अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो जैसे कि सर्दी है तो हम हाइबरनेशन के मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी लो होता है, इनएक्टिविटी होती है, लो मेटाबॉलिक होता है, और इसके अलावा हमारी हार्ट बीट भी जो है वो भी लो होती है। तो होता क्या कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ठंड है और कंफर्टेबली हम कहते हैं जी हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं। बहुत गर्मी होगी तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ठंड होगी तो हम कहेंगे बहुत ठंड है। अपनी कंफर्ट जोन से निकलना ज़रा मुश्किल होता है सबके लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बाज़ औक़ात लोगों को कपकपी भी होती है, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो भी क्या होता है, आपके दफ़ाई सेल्स जो होते हैं वो भी वीक होते हैं, जिसकी वजह से आपको कपकपी होती है। तो अगर आप योगा करेंगे, आपके दिफाई सेल्स अच्छे होंगे, आपको वो भी कपकपी का एहसास नहीं होगा। जो भी आप अपने काम करना चाहेंगे वो बहुत प्रोडक्टिविटी से और बहुत अच्छी एफिशिएंसी से आप जो है परफॉर्म कर पाएंगे। आज मैं आपके लिए जो योगा लेके आया हूँ वो स्पेशली है आपकी बैक पेन के और आपकी टाइट हैमस्ट्रिंग के, जो आपकी लेग्स है, आपकी नीज़ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो बेड पे रहते हैं या इनएक्टिविटी होती है, वॉक भी कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम होती है बैक के पेन के हवाले से और हैमस्ट्रिंग की। ये मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे माउंटेन पोज से, ठीक है। हमने जो पाँव है वो हमारे हेप के वेट के मुताबिक होंगे। उसके अलावा जो हमारी नीज़ हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे होगी, नॉट टू टक्ड और ना बहुत ज़्यादा लूज होंगी, ऑलराइट। उसके अलावा हमारे शोल्डर जो है वो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ डाउन होंगे, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। हमारा सर भी इस तरह से होगा कि किसी ने ऊपर की तरफ जो है उसको सीलिंग की तरफ अटैच्ड है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। इससे क्या होगा, हमारी एक हाइट भी अच्छी लगती है। माउंटेन पोज इज़ वेरी गुड फॉर शर्टिका पेशेंट, जिनको शर्टिका पेन होती है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम ओपन चेस्ट रहते हैं तो इस तरह से लोग कर लेते हैं, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, इफ़ यू कैन सी। तो हमने क्या करना है, हमने कमर को नॉर्मल इसी पोजीशन पे लेके आना, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना, ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना। और ये हमारे कानों के नीचे ही ये कंधे होंगे, डाउन और पीछे की तरफ होंगे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे और लंबे गहरे सांस लेते हैं, नाक से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं मुंह से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। जैसे ही हम योगा करने लगते हैं तो अगर हमें ठंड का एहसास हो रहा होता है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग से भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हाथ रख लेना है। ये जो एक्सरसाइजेज होंगी, योगा पोजेज होंगे, ये ना सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग के जो टाइट मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करेंगे, बल्कि आपकी मसल्स जो होते हैं बैक के जो हैं उनकी अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगी, और अगर किसी भी किस्म की भी आपकी बैक में पेन हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। हमने हाथ यहाँ पे रखा, लंबा गहरा सांस लें, इनहेल, एक्सहेल करते ऑल द वे हमने आगे की तरफ जाना है, हेप को पीछे करते हुए। हमने झुकना नहीं है, हमने कमर को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से रखना है कि अगर कोई हमारे कमर पे कोई प्याला पानी का रख दे तो वो गिरे ना, ठीक है। कमर बिल्कुल स्ट्रेट, नेक हम बिल्कुल स्ट्रेट हमारी, क्योंकि हमने ऐसे नहीं करना, स्ट्रेट। नो मैटर कि आप कितनी जो है वो नीचे जा सकते हैं, कितना नीचे नहीं जा सकते। स्लोली स्लोली गेट बैक, वेरी नाइस, ब्रीथ इन, लंबा गहरा सांस, इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करनी हैमस्ट्रिंग हमारी स्ट्रेट रहे, फिर ही जो है उस पर नाइसली से स्ट्रेच आएगी। गेट बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप मेरे साथ इसे परफॉर्म करें, यू विल रियली हैव फन। स्लोली स्लोली गेट बैक, ब्रीद इन, one more time, breathe in, breathe out। आपने एटलीस्ट ये तमाम मूवमेंट जो है, पोजेस जो हैं, इनको 5 टाइम एटलीस्ट परफॉर्म करना है, और रीजनेबली आप जो है इनको 10 टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। स्लोली स्लोली गेट बैक, वेरी नाइस। आप क्या करेंगे, हमने राइट वाली जो लेग है उसको आगे रख लिया, लेफ्ट वाली पीछे रही। मैकेनिज्म सेम रहेगा, यानी कि कमर स्ट्रेट होगी जब हम नीचे की तरफ आगे की तरफ झुकेंगे एक्सहेल करते हुए, ठीक है। ईच लेग हम 5 टाइम परफॉर्म करते, तो आप इसको मेरे साथ परफॉर्म करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब जो तमाम प्रेशर है वो हमारी कमर पे आ रहा है, और जो एक टांग है आगे वाली उस पे आ रहा है। गेट बैक, ब्रीद इन,
Breathe out. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. बहुत नाइसली स्ट्रेच आएगा। अगर आप मेरे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड स्लोली स्लोली गेट बैक। हमेशा जो है मैं दो चीज़ों पे बहुत जोर देता हूँ। एक स्माइल, हमेशा हमें स्माइल रखनी चाहिए, ठीक है। इट एक्चुअली गुड सिग्नल्स ओवर योर बॉडी कि आप हैप्पी हैं। विंटर में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं मौसम की वजह से। तो ड्यूरिंग योगा आप स्माइल करेंगे, सो इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू इन योर वर्कआउट, ठीक है। तो आपने ज़रूर जो है स्माइल करनी है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ब्रीथिंग। उससे आपका टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज होगा। आपको ठंड का एहसास उतना नहीं होगा जितना नॉर्मल आपको पहले ठंड का एहसास हो रहा होगा। अब लेफ़्ट टांग मेरी आगे की तरफ है और राइट वाली पीछे की तरफ है। सेम हमने हाथ रखा है यहाँ पे। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कोशिश करेंगे कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। लंबा गहरा सांस लेंगे। ब्रीथ इन, वेरी नाइस। 3, 2 more time. Breathe in, breathe in, breathe out. Slowly get back. सर्दी में बहुत सारे लोगों जिनको ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं, जैसे दमा है, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें रिलीफ आएगा इस डीप ब्रीथिंग पे। और स्लो मूवमेंट जो कि आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी हैं, और टाइट हैमस्ट्रिंग यानी कि लेग्स बहुत टाइट मसल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इवन कि आपके हिप के मसल्स को भी जो है वो रिलैक्स करेंगे। अब हमने क्या किया, हम हॉर्स स्टांस में आ गए। हमने टांगे जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट फुल फैला ली है। पाँव दूसरी तरफ हैं, ऑपोजिट तरफ, इस तरह से फिंगर्स ऑपोजिट तरफ हैं ताकि हम बैलेंस कर सकें। सेम हमने पोजीशन इनहेल करना है, कोशिश करनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक्सहेल करते हुए हमने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। हमारी टाइट हैमस्ट्रिंग और लेग्स बिल्कुल एब्सोल्युटली इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। अगर आप हाथ नीचे लगा सकते होंगे ऑलराइट, ऐसे झुकाने नहीं, कमर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होगी। अगर नहीं लग सकते होंगे तो हाथ इधर रख लेंगे, ठीक है। ब्रीथ इन, इनहेल। बहुत अच्छी आपको स्ट्रेच मिलेगी। एक्सहेल। One more time. Breathe in, breathe out. Hold that position for about 3 breathing. लंबे गहरे 3 सांस लेते हैं। Alright, slowly get back. इस तरह से हम वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन पे। आप इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। आपको अगर शर्टिका पेन है, आपको टाइट हैमस्ट्रिंग का इशू है, टाइट हिप का इशू है, आपको बैक की पेन का इशू है, आपको टेम्परेचर का इशू है, ये सर्दियों का इस तरह का छोटा सा वर्कआउट मैंने आपको बताया कि आप जिसको करके एक्टिव हो सकते हैं, अपने दिफाई सेल्स को बेहतर बना सकते हैं, अपने मूड को खुशगवार कर सकते हैं। डेफिनेटली योगा जो है लाइफ को बेहतर करता है। इट मेक्स योर लाइफ हैप्पी एंड हेल्थी। इनको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।